और प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए, अच्छे दिन के लिए। और अभी समय है कि बच्चों के द्वारा हम एक छोटे से प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं, यीशु के जन्म को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने, हम सभी जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की, हम सभी मनुष्य की रचना की, और उसमें सबसे सुंदर रचना मनुष्य था, मतलब आदम, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। आइए देखते हैं आदम। मैं आदम हूँ, मुझे परमेश्वर ने हाथों से बनाया है। मेरा नाम अव्वा है, मुझे परमेश्वर ने आदम की परीक्षा के लिए बनाया है। अरे परमेश्वर ने तो मना किया खाने के लिए फल। नहीं खा लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा दो। अरे ये क्या हो गया हम लोगों को? अरे क्या खा रही हो? फल खा रहे हैं, खाओ। ये तो परमेश्वर ने मना किया है। अरे खा लो, नहीं मरोगे। अरे हम लोग को क्या हो गया? जल्दी चलो, छुप जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, परमेश्वर ने आदम हवा को एक आज्ञा दी कि तू भले और बुरे वृक्ष का फल ना खाना, लेकिन सर्प के बहकाने पे हव्वा ने खाया और हव्वा ने आदम को खिलाया। आइए देखते हैं आगे। आदम, हे आदम। परमेश्वर, मैं आपकी आवाज सुन के डर गया था। क्यों? क्योंकि मैं नंगा था। तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया जिसको मना किया था मैंने? नहीं, मुझे उस स्त्री ने खाया, मुझे तो उस स्त्री ने खिलाया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन लोगों ने अपनी गलती नहीं मानी, वरन एक दूसरे पर दोष लगाया और परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया जो उसने आदम और हव्वा को दिया था। ठीक समय बीतता गया, पाप उनके द्वारा बढ़ा और पृथ्वी इनके द्वारा शापित हुई, और ऐसे ही पाप आगे बढ़ता गया और परमेश्वर की दृष्टि में ये मनुष्य क्या हो गए? पापी हो गए। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं आगे कि यीशु मसीह किस तरह हमारी दुनिया में आए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए। आइए देखते हैं आगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल फरिश्ता गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के घर, जिसका नाम मरियम था, भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक व्यक्ति से, जो दाऊद के घराने का था, हुआ था। आइए देखते हैं स्वर्गदूत। अभिवादन है। ऐ मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन में अनुसार हो। फरिश्ता उसके पास में चला जाता है, लेकिन जब यूसुफ को पता चलता है तब या मैं उसे छोड़ दूं या मैं उसे अपने घर ले आऊं। ओ मेरा सर! जब यूसुफ परेशान था तब एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई दिया। है यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि देख,
जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा, और वह अपने लोगों उनके पापों से उद्धार कराएगा। लगता है ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं उसे अपने घर ले आता हूँ। यूसुफ मरियम को अपने साथ लेने के लिए जाता है। मरियम, ओ मरियम, मरियम। कौन? मैं यूसुफ, मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाने आया हूँ। जी चलिए। और यूसुफ मरियम को अपने यहाँ ले जाता है। और उस समय राजा अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग नाम लिखवाएं। नाम लिखवाने वाला सुनो 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 सुनो, अगस्तुस राजा की ओर से यह आज्ञा निकली है कि इस गांव के सभी वासी अपने अपने नगर पर जाकर नाम लिखवाएं। अरे पापा देखो तो कितने सारे लोग हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी नाम बताओ। मैं आदम हूँ। ये मेरी बन्नी अब्बा। हाँ भाई जल्दी आओ। नाम बताओ। हाँ भाई जल्दी आओ। नाम बताओ। मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। चलो इतना बोलते मरियम के शिशु जन्ने के दिन पूरे हुए। तब यूसुफ और मरियम जगह ढूंढते हुए सराय को पहुंचे। सराय के मालिक खट खट खट। अरे कौन आ गया? हाँ क्या बात है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। हमें रहने के लिए जगह चाहिए। यहाँ पे कोई रहने के लिए जगह नहीं है। स्कूल ले जाओ यहाँ से। खट खट खट। अरे हाँ कौन है कौन है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। हमें रहने के लिए जगह चाहिए। यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते थे ठंडी में। खट खट खट। मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। हमें रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन जो एक है वो है बहुत सारा। आपको वहाँ रहने जगह देंगे। ठीक है चलो। ऐसे गडरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आग तापते हुए गडरिए। अरे भैया कितना चावल लगाते हैं। अरे हाँ होगा मेरे पास है कुछ चलाने के लिए। लो 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 लो। हाँ चलो भाई चलाओ हाँ भाई चलाओ चलाओ चलाओ। हाँ चलाओ 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 चलाओ। तभी स्वर्गदूत उनके पास जाता है। अरे अरे मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता होना कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चंडी में पड़ा पाओगे। आकाश में जैसे परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न होता है, शांति हो। अरे भाई यहाँ क्या हुआ था? अरे भाई ये क्या? अरे भाई यहाँ क्या हुआ था? चलो हाँ चलो 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 चलो। ए चलो। कि जो समाचार उनको मिला था, क्या ये
सच है या झूठ। आइए देखते हैं राजा हेरोदेस के महल में। जय महाराज, आपसे एक बात बोलनी है। मैं तारीफ के सिवा और कुछ मत बोलना। हाँ महाराज, दिन बढ़ने के साथ साथ आप खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। यह बात तो मैं हर रोज सुनता हूँ। महाराज की जय हो। जी बताइए। यहूदी महाराज का जन्म, जिसका जन्म हुआ है, वो कहाँ है? क्योंकि पूरा वर्णन तो नहीं लिखा है और हम उन्हें प्रणाम करने आए हैं। कौन राजा? देखिए, आपके आगे के अनुसार आप लोग हमारे महल में, आपका स्वागत है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि तारा आप लोग किस समय दिखाई दिया? 2 साल पहले। धन्यवाद, आप लोग जा सकते हैं। महाराज की जय हो। मंत्री, यहूदी सभी बरादरों और याजकों से पूछो कि मसीह जन्म कहाँ होना चाहिए। जी महाराज। महाराज की जय हो। बाइबिल खोलते हुए। मसीह का जन्म यहूदा के नगर में होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, ये किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक पुत्र जन्मेगा और तुझसे एक अधिपति निकलेगा और वो इस्राएल प्रजा की रखवाली करेगा। महाराज की जय हो। आप लोग बैतलहम जाइए और उस बच्चे के विषय में सही सही मालूम करें, और जब आप मिल जाए तो हमें समाचार दें। महाराज की जय हो। हम लोगों ने देखा कि राजा को ये खबर मिल चुकी थी। आइए देखते हैं यीशु मसीह जिसका जन्म हो चुका है, और तीनों मजूसी गडरिये सब उसको दंडवत करते हैं। यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो।
चाहिए।